सीरीज का पार्ट 2 है जिसका विषय है मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है तथा 13 दिनों तक आत्मा को शांति का दान क्यों दिया जाता है। इससे संबंधित गुहे गुहे राज आदरणीय कुसुम बहन जी से हम सभी समझ रहे हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये मृत्यु का समय, अंतिम समय में कैसे आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, उसमें पहले पार्ट में हमने बताया कि हमारे जो 5 कोष है उसमें से जो अन्नमय कोष है वही पहले समाप्त होता है। बाकी के 4 कोष जो है वो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है और वो आत्मा के साथ जाता है। जैसे कोई भी मनुष्य आत्मा सारे जीवन क्या क्या करते हैं, कैसे जीवन बिताया है, उस अनुसार उसकी आत्मा उस द्वार से निकलती है। हमने बताया कि 9 द्वार है: आँख, कान, नाक, मुंह, नाभि, जन्नांग, मूलाधार, और लास्ट वाला जो है वो है सहस्त्र चक्र। लेकिन ये जो सहस्त्र चक्र जो है उस द्वारा कोई आत्मा अभी निकलती नहीं है, क्योंकि ये एक संपूर्ण जो पवित्र है, जिसने सारी जिंदगी साधना में बिताई हो, उसके सारे संचित पाप कर्म समाप्त हो गए हैं, विकारों से मुक्त संपूर्ण पवित्र होती है। सिर्फ पुण्य कर्म, जिनके मन में सिर्फ एक की ही याद, हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अभी बिखरी हुई है, वो सारी समेट कर एक में जब जुड़ जाती है, और वो स्थान जो है सहस्त्र चक्र, वो परमात्मा की एनर्जी आने का स्थान है और उससे ही जुड़ा है। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं उस समय ही ये द्वार से निकलने का रास्ता मिलता है। बाकी हर समय 84 जन्म में जैसे आत्मा की शक्ति, उस अनुसार वो आत्मा उस द्वार से निकलती है। अभी कलयुग के अंत में सभी आत्माओं की शक्ति मूलाधार में पहुंच गई है और सभी के कर्म, पाप कर्म ज़्यादा और पुण्य कम है। फिर भी कई आत्माएं हैं जो भक्त आत्माएं हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करती है, वो शायद उसकी शक्ति ज़्यादा है तो दूसरे अच्छे स्थान से निकलती है। वरना सब कहते ना, पाँव अभी तो तब पाँव के तला चल रहा है, मना मूलाधार जन्नांग यंग जो है उसमें से ही सारी आत्माएं निकलती होगी। तो इस द्वार को ही सब कहते हैं, शास्त्रों में भी बताया है कि ये मुक्ति का द्वार है। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि जब जीव शिव समान बने तब वो मोक्ष के प्राप्त होता है, मना इस द्वार से परमात्मा के साथ जाता है। उसको सब कहते हैं भगवान लेने आए। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने का जो रास्ता अभी परमात्मा बता रहे हैं, वो भगवान के बच्चे बनने वाले भी
उस द्वार से नहीं निकलेंगे। आप सोचो, 33 करोड़ है, तो 33 करोड़ आत्माएं मना त्रेता का अंत है, तो वो आत्माएं भी उस द्वार से नहीं निकल सकती सब। जो 108 या 9 लाख है वही इससे जाएगी, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में या कुंडलिनी चक्र में भी कहा है कि ये आज्ञा चक्र से इस चक्र पर जंप देना लास्ट में वो बहुत हार्ड है, सख्त है, उसमें बहुत आत्माएं गिर जाती है। तो वो उसका मतलब यह हुआ कि यह जो है चक्र तभी खुलता है जब संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचर्य से लेकर संकल्प और स्वप्न तक की, फिर इसमें नंबर होते हैं। सभी के तो इतनी अच्छी अवस्था नहीं होगी, वो तो 8 हो या 108 की ही है। फिर भी नंबरवार 9 लाख आत्माएं जो है वो भी वहाँ से ही धीरे धीरे पीछे पीछे जाएगी तो सही ना। तो इसीलिए हमें कई बार मुरली में शिव बाबा बताते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में पहले नंबर में श्री कृष्ण के साथ आए। ये राजयोग कोई प्रजा बनने का योग नहीं है, वो लक्ष्य रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक आने वाले हैं, आप चाहो या ना चाहो। लेकिन वो जो पुरुषार्थ है और जो भी बातें परमात्मा मुरली में बता रहे हैं वो श्री कृष्ण के घराने में आने के लिए, राजाई पद प्राप्त करने के लिए। और वो जो 9 लाख आत्माएं हैं उसमें से सिर्फ 16,108 जो है वो त्रेता अंत तक के राजा बनेंगे। और 9 लाख आत्मा में भी 9 लाखवां नंबर भी एक बार राजा बनता है इस पुरुषार्थ से, बाकी कोई राजा नहीं बनेगा। बाद में द्वापर में जब दान पुण्य शुरू होता है तब उस दान पुण्य करने वाले को भी राजाई पद मिलता है, लेकिन स्वर्ग में नहीं, और वो भी इस पुरुषार्थ से नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ किया ही नहीं है। तो जो पहले जन्म में जितना ऊंचा पद लेते हैं, बना राजाई घराने में आते हैं, वो बहुत बार राजा बनते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा बहुत समय राजा बनी होगी। तो ऐसे इसीलिए जिनका जीवन दुनिया में मौत, शौक, सुख, भोग, विलास उसमें जिसका बीता है वो दूसरे सब द्वारों से ही निकलती है। द्वापर से लेकर अभी तक जो भी करो, बाकी कलयुग के अंत में भी ऐसा नहीं है कि सभी आत्माएं शक्तिहीन है। कई आत्माएं, बहुत भक्त आत्माएं भी बहुत पूजा पाठ करती है, भले मन नहीं बैठता है, क्योंकि इस समय तो ये द्वार खुला भी नहीं होगा जब तक बाबा जाए नहीं वापस तब तक। फिर भी वो अच्छी रीति शरीर, कहते हैं ना, समाधि ले लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और फिर बाबा भगवान की याद में शरीर छोड़ते हैं। तो जो जिस की याद में, कोई स्वामीनारायण, कोई हरे कृष्ण में ऐसी याद से निकलते हैं, वो धर्म वाली आत्माएं होगी, लेकिन स्वर्ग की आत्माएं नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो अपने संस्कार अनुसार फिर अगले जन्म में चले जाते हैं, जैसे जिसने बहुत भक्ति की है तो उसकी उस आत्मा की शक्ति उस अनुसार होगी, तो वो ऐसे ही घर में जन्म लेंगे जहाँ वो उस अनुसार आगे बढ़ सके। तो इसीलिए आत्मा को निकलने में एक पल लगता है, सिर्फ वो घड़ी
न आए इसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का जो ओरिजिनल स्वभाव है वो जहाँ समय का कोई बंधन नहीं है, हाँ, वो बाद में सूक्ष्म शरीर निकलता है, माना फिल्म निकल गई, सभी चीज़ों फिर समेटना शुरू होता है और धीरे 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 सूक्ष्म शरीर निकलता है। और सूक्ष्म शरीर समेटने में उसको बहुत शांति की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो आत्मा को शांति के लिए 13 दिन लोग पूजा पाठ रखते हैं, प्रार्थना रखते हैं, भजन करवाते हैं, 24 घंटा कैसेट चालू रखते हैं, हाँ? इसीलिए उपनिषद में भी कहा है कि यह निकलना ऐसा होता है जैसे तलवार मान से निकल गई, या सांप ने जैसे अपनी कचौड़ी छोड़ दी। वह सूक्ष्म शरीर प्रकाशमय अस्तित्व का होता है, एकदम प्रकाश, उसमें कोई हड्डी मांस कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो ऐसा ही दिखता है जैसा हमारा ये स्थूल शरीर है। उसमें स्थूल शरीर में जो कुछ है वो सूक्ष्म शरीर में उसके पॉइंट है, लेकिन उसमें स्थूल चीज़ नहीं है। इसीलिए जब वो अवस्था आती है, एक पल में वो सारी दिखती है, अभी तो कुछ उसके बारे में वो पश्चाताप से निकलती नहीं, उससे पहले शरीर से निकल जाती है। तो कई आत्माएं मोस्ट घबरा जाती है उस समय, उसको समझ नहीं आता कि क्या हुआ ये सब, उसको तो पता ही नहीं है कि वो मर गया है, हाँ? तो वो भी पता नहीं होता है कि वो अभी उसका शरीर छूट गया है, हाँ? वापिस उनके शरीर में जाने की बहुत कोशिश करता है। हमारे ब्रह्मा कुमारी में भी एक फिल्म बनी है, उसमें भी वो बताते हैं, उसका एक्सीडेंट होता है, वो बॉडी घर पे लाते हैं, वो आत्मा जल्दी जल्दी घर पे भी आती है और फिर वो शरीर में प्रवेश करने की बताते हैं, प्रयत्न करती है, जैसे सो जाती है अंदर सूक्ष्म शरीर, लेकिन जा नहीं सकती। इसीलिए वो उसके बहुत कोशिश करती है। फिर उसके जो घर वाले हैं उससे बात करने की कोशिश करती है, उसको टच करने की कोशिश करती है, कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसकी ना कोई सुनता है ना कोई जवाब देता है। आप सोचो उस समय उस आत्मा की कौन सी कैसी दशा होगी। अभी जो है 13 दिन आजकल तो एकदम बदल गया है। शांति कहाँ कौन देता है? शांति तो अंदर की आत्मा की चीज़ है। और आजकल देखो तो वो बैठने मिलने जाते हैं तो भी लोगों की ही बातें करते हैं, यहाँ की वहाँ की, वही न्यूज़पेपर भी रखे हुए होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, म्यूज़िक रखा होता है, लेकिन वो चलाते रहते हैं, सब फैशन में हो गया है। लेकिन उसको ये सूक्ष्म शरीर समेट कर आत्मा के साथ जाना है, उसको उस समेटने में बहुत बहुत शांति चाहिए। तो उस समय वो जो शरीर है, वो मैंने कहा था ना कि जब हम ऐसे शिविर वगैरह रखते हैं तो जो स्थूल क्रियाएं जो रखी है वो तो स्थूल उस सूक्ष्म के बदले में रखी है, उसे कोई इसका उसका पुण्य थोड़ा मिलेगा। पुण्य तो वह है कि जब वो सत्संग में जो भी आते हैं उस ध्यान से, वो सत्संग में भजन है तो भजन से लीन हो जाते हैं, मन में कोई संकल्प नहीं चलते, तब वो उसको शांति मिलती है। तो जब भी हम ऐसे प्रोग्राम रखते हैं तो वो आत्माएं ध्यान से उस समय सुनती है, तो वो सारा पुण्य उस आत्मा को भी जाता है। और सबसे ज़्यादा वो जो सुनती है वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसीलिए दूसरे जन्म में वो जहाँ भी जाती है वो पहले बाहर
इमर्ज होता है। इसीलिए अगर हम रियल में कोई आत्मा से प्रेम करते हैं तो रोने से प्रेम बढ़ता नहीं है, आप दुख दे रहे हो। वो तो सब स्थूल चीजों की बातें हैं। आप रो रहे हैं क्योंकि वो छोड़ के चला गया, अभी मैं क्या करूं, घर कैसे चलेगा, हम क्या करेंगे, आप अपना देख रहे हैं। लेकिन वो आत्मा जो अभी कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, कोई उसकी सुनती नहीं है, और दूसरी जगह पर उसका नया जीवन वाले खींचते हैं, उस समय की उसकी अवस्था कितनी दयामनी होगी, उसका कोई सोचते नहीं है। और जैसे और घर वालों को बताने के लिए जाते हैं। इसीलिए जो स्थूल जीवन में जो भी था, उसका जो भी इच्छाएं थी लास्ट में, इसलिए कहते हैं ना कि जब वृद्धावस्था होती है, वो वृद्धावस्था ही आपका जन्म की पहली शुरुआत होती है। माना उस प्रकार का घर, इस प्रकार की आपको सुविधा, उस प्रकार का आपका बिहेवियर होगा। इसीलिए सब कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में 50-60 के बाद सब कुछ बच्चों को देकर खुद भगवान के नाम में वानप्रस्थ में चले जाते थे डिटेच होने के लिए। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। अभी तो अंत तक लोगों काम करते हैं और अंत तक ये मन तो शांत कभी करते ही नहीं है। तो जो चीज़ उसकी जिसमें भी मोह होगा, किसी को बहुत मोह है, किसी को बहुत अच्छी पढ़ाई में शौक है, कोई का इंटरेस्ट एकदम कोई आर्ट में है, तो उस अनुसार उसको संस्कार इमर्ज होंगे। क्योंकि इसमें इस सूक्ष्म शरीर में एक जैसे कैसेट की तरह सब कुछ रिकॉर्ड है। तो ऋषियों जो होते थे पहले पुराने, जो जंगल में जाते थे, अभी के नहीं, तो वो कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर जब छूटता है तो 3 अवस्था से होकर गुजरती है। पहली जो अवस्था है जब शरीर से बाहर निकलती है, वो उसमें आत्मा भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। तो ये प्रेत आत्मा जैसे बताते हैं पिक्चर में, वैसा होता है। वो तुरंत बाद की अवस्था है। अभी भी वो पृथ्वी की ऊर्जा से, मन स्थूल चीज़ों जो भी है, हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, उसे उस ऊर्जा से जुड़ी होती है। और जब उसे विश्वास, उस समय उसको विश्वास ही नहीं आता कि मैं मर चुका हूँ या मर चुकी हूँ। और इस अवस्था में वो अपने घर के सभी जो परिवार वाली आत्माएं हैं उसके आसपास ही घूमती रहती है, साथ में जाने का प्रयत्न करती है, बोलने का प्रयत्न करती है। कोई रोता है तो वो आश्वासन देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई वो कुछ और कर नहीं सकते, ऊपर से दुखी होते हैं कि कोई सुनता ही नहीं है उसकी। तो इसीलिए वो गरुड़ पुराण में भी बताया है, उसकी बहुत बहुत डिटेल में उसने बताया, वर्णन किया है कि इस अवस्था में उसको सभी चीज़ों की अनुभूति होती है, फीलिंग आती है। इसीलिए 13 दिन हमारी सिर्फ भारत में ही ये प्रथा है 13 दिन की, दूसरे में 13 दिन नहीं है, क्रिश्चियन में वगैरह में। हाँ, वो लोग रखते हैं कभी कभी, बॉडी मैंने देखा है बहुत समय तक रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई विधि नहीं करते कि 13 दिन के बाद उसको छूतक करे, ये करे, खाटला भरे, फलानु करे, वो कुछ नहीं करते हैं। उसको सिर्फ भगवान का नाम देके सकाश देते हैं। तो इसीलिए 13 दिन तक आत्मा को जो जरूरत है वो नहीं देते, लेकिन कर्म कांड उसके बदले में रख दिया है। तो वो उसको जो चाहिए वो है शांति,
इसीलिए हम भगवान के बच्चे जो बने हैं वो उसको ऐसी अवस्था बनानी है कि उस समय उसको बस 7 गुणों का दान दे। जितना योग करेंगे उतना उसके पास पहुंचेगा, अगर हम इसको विजुअलाइज करके सकाश देते हैं। फिर वो धीरे 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 दूसरी अवस्था में इस पृथ्वी की 5 तत्व की चीज़ों से आसक्ति से थोड़ी थोड़ी मुक्त होती है। और फिर उसको पता चल जाता है कि अभी इस घर में मुझे लौटना असंभव है, और पुरानी आसक्तियों से वो समेटना शुरू करती है और उसकी क्षीण होती जाती है, और समेटना उसके सूक्ष्म शरीर में आना शुरू होती है, डिटेच होते हैं। फिर उस समय जब वो शरीर छोड़ती है 13 दिन तक अटैच रहती है, धीरे 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 जाती है। इसीलिए 13 मतलब मेरा जब 13 हो गया तभी वो जाती है उस आत्मा का। इसीलिए कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर जब ऐसी सभी आसक्तियों से सब आशा छूट जाती है घर वालों से, तब वो फिर वहाँ से निकल जाती है, जो 13 दिन हम कहते हैं। 13 दिन कहते हैं ना कि उस दिन उसकी दूसरी जगह पे जाने की समय है। उस समय अगर हम अभी भी उसको पकड़ के रखते हैं तो कई आत्माएं बहुत वीक होती है, तो वो जा नहीं सकती, इसीलिए कभी कभी भटकती होते जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये जो है बाकी नए शरीर की खोज में चली जाती है कि अभी मुझे दूसरी जगह पे वो खींचती जाती है, वो अपनी जो कहते हैं ना आत्मा की फ्रीक्वेंसी के अनुसार। और जो रहस्य उसमें है कि अगला जन्म जो है वो शरीर इस जीवन के संस्कारों से तय होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। मैं जो कहती हूँ ना कि 7 चक्रों में जो भी पाप और पुण्य, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो कर्म पककर तैयार हुआ है उसका बैलेंस शीट बनता है, वो उसका नया जीवन के संस्कार बनता है जो 7 चक्र से जुड़ता है। और बाद में दूसरा तो पीछे लेयर्स होंगे, लेकिन ये नज़दीक का हमारा इस जीवन का संस्कार बनता है। और वो जो हमारे जो जो संस्कार मन पर गहरा जो प्रभाव होती है, और जिस चीज़ की जैसे कोई एक कहते हैं ना दर्द से मर गए तो वो उसके इतना गहरा स्वभाव संस्कार हो जाता है, दूसरे जन्म में वो छोटे बच्चे से ही डरना शुरू हो जाता है। अगर उसने पानी से कोई शरीर छोड़ा और डर लगा है तो पानी से उसको डर लगेगा, आग में गया है तो आग से उसको डर लगेगा। और हम ऊपर से क्या करते हैं, बच्चा नहीं करता तो हम जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं क्यों ऐसा करता है, क्यों एक न कि क्यों नहीं, उसके ऐसे संस्कार है, उसको निकालना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ा जाएगा। इसीलिए वो जो भी चीज़, जो भी वासनाएं बाकी है, या जो भी कोई अधूरी इच्छाएं है, कोई है गुस्सा वाला है तो वो गुस्सा को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कई बार मैंने सुना किसी को दारू की बहुत आदत है ना, तो 2 बॉटल दारू के साथ में रखते हैं। आप सोचो, हाँ, एक तो उसको आदत है और दूसरा वो आप साथ में रखते हैं, वो आदत संस्कार कितना कड़ा हो जाता है, तो दूसरा जन्म भी वहाँ ही जाएगा। तो जब वो जैसी उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उस अनुसार वो आत्मा खींची जाती है, उस प्रकार के घर में ही वो खींचेगी, उस आत्माओं की भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी। अभी इसमें यह है कि जितना आत्मा के पाप ज़्यादा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी लो और वो भारी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आप कर्मों का बोझ पकड़ के रखेंगे, भारी होते रहेंगे तो उड़ कैसे सकेंगे।
तो भारी यहाँ जितनी आत्मा में पाप कर्म ज़्यादा, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा, उतनी वो खींची जाती है नीचे की तरह। और जितनी वो पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्म ज़्यादा, उस अनुसार वो ऊपर की तरह जाती है, हल्की होती है। और उस अनुसार यहाँ हल्की और भारे का दूसरे जन्म से वैसे लेना है कि जैसे उसके जन्म में गिरावट होती है। नीचे जाना मना उस प्रकार का कुल, गरीब घर, मिडिल क्लास, हाँ, और उसकी इच्छाएं अनुसार उस प्रकार का कुल मिलेगा। अगर उसका पुण्य ज़्यादा है, ऊपर की ओर बना सभी सुविधा की ओर जाएगी। ये ऑटोमेटिक होता है। बाकी जो इसको चॉइस देवे तो कोई आत्मा जाएगी ही नहीं। क्यों जाए भिखारी के घर, क्यों जाए गरीब के घर जहाँ कोई सुविधा नहीं है? क्योंकि वो नीचे उस तरफ जाती है क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं, और उसमें एक्यूमुलेट होकर नए बने, पुराने से जुड़े, उस अनुसार उसके देखना जो उस कक्षा के लोग हैं, या भिखारी है या गरीब, कितनी गालियाँ देते हैं, बात बात में गाली से ही बातें करते हैं। तो उसके ये संस्कार है, तो उसी तरह वो आत्मा खींचेगी और फिर उसी घर में जाएगी जहाँ उसी प्रकार का उसको वातावरण मिलेगा। बाद में अगर किसी का पुण्य है और उसको कुछ सुविधा मिलनी है या कोई पुण्य किया है, तो फिर धीरे 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 वो पुण्य बाहर आएगा, और या तो खुद ये आत्मा भी उस तक को या उसको एक्टिवेट करेगी, जिसको हम योग का प्रयोग कहते हैं। एनर्जी को समझकर उपयोग करेगी और फिर वो अपना जीवन बदल देगी। आज देखो कलयुग में हम सब जो भी देखते हैं वो सब पहले तो गरीबी जैसे होते हैं, भले एकदम गरीब नहीं लेकिन गरीबी होते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती है जन्म से, और फिर वो धीरे 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये पाप और पुण्य की बैलेंसिंग होती है, और इस तरह में इसे कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जितनी हाई उतनी हमारी उड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है। आत्मा की शक्ति ज़्यादा तो पॉजिटिविटी ज़्यादा, और तो हल्की होती है। तो ऐसे ही पुण्य और पाप की ओर जाते हैं, और उस अनुसार आपको जन्म मिलता है। मैंने बताया ना कि हमारे संबंध बनते हैं आत्मा के साथ, कर्म उसी आत्मा के साथ कर्म नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आत्मा बार बार आई है आपके कई जन्मों में, और वो फिर से उस जन्म में वो जो भी चीज़ें आपने की है उस प्रकार की इकट्ठी आपकी भी एनर्जी होगी, उसकी भी होगी, और उस अनुसार परिवार बनता है। तो परिवार वाले के साथ सबसे ज़्यादा कर्म है, नेगेटिव या पॉजिटिव। एस्पेशली माता पिता, पति पत्नी और सास ससुर, ये सारे नज़दीक के कहा जाता है। बाद में एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसके साथ भी होते हैं, वैसे ही नहीं आए लेकिन कड़े नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी आत्माएं, जैसे अभी कोई आत्मा बहुत स्थूल रीति से बहुत प्रगति की है और उसकी बुद्धि उसमें ही है, कोई पढ़ता है और उसमें ही उसकी बुद्धि थी और शरीर छूता, तो दूसरे जन्म में उसकी वो बुद्धि काम आएगी। कई बार तो छोटेपन में ही उसके सारे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कोई छोटे, एक बीच में मैंने सुना था, एक छोटा सा ही लड़का थोड़ी धीरे धीरे धीरे, अभी तो
सेकेंडरी में भी नहीं था, उसने कॉलेज भी पूरी कर दी और बड़ा व्यक्ति भी बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, तो वो क्या है? वो पिछला वो करके आए हैं और उसकी अंत में वही बुद्धि थी। कहते हैं ना, उसमें ही रचा पचा रहते हैं। तो हम भी जब पुरुषार्थ करते हैं, अभी हमारा जो मोह होता है, बाबा कहते हैं ना, मोह सबको बहुत हैरान करता है, तो हमारा मोह वही होगा बच्चों में, या वो तो वही खींचा रहेगा, बाबा की याद आएगी ही नहीं। और वो मोह के कारण वही जगह पे फिर संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा, बाद में जाएगी ऊपर। तो ये बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है। तो कोई भी चीज़ है, हाँ, जैसे संस्कार अनुसार वो जाती है, वहाँ भी वैसा वातावरण से उसको पानी पौधे को मिलता है, धूप मिलता है, मतलब उस वातावरण से वही प्रकार की एनर्जी मिलने से वो जल्दी जल्दी उसी चीज़ में आगे बढ़ती है। इसीलिए ये अभी ये ढूंढना है कि क्यों वो कभी कभी पिछला भी क्यों याद आ जाता है। वो अभी समझ में अभी तक मिलता नहीं है कि पिछला कईयों को क्यों याद आता है और कईयों को नहीं आता है। बाकी वैसे तो रूल्स अनुसार पिछला भूलते ही जाते हैं, लेकिन आजकल देखते हैं, कई बार बताते हैं कि पिछला उसको छोटेपन में ही याद आ गया, किसी का पति था, वो घर पे जाता है, ऐसे। तो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? ये प्रश्न कहाँ था? शास्त्रों वालों, ऋषि मुनियों का, और वो जिसने ये बनाया। तो क्या हम इस चक्र से, वो तो भक्ति में तो यही सोचते हैं ना, जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। तो वो बताया है कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि निकल सकते हो, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना है। जब शुद्ध हो जाएगा, जब उसके सारे विकारों की या सारे संस्कारों की परतें, लेयर्स उतर जाएगी, कोई स्थूल चीज़, कोई विकार वश में किए गए हो विचार, माना कि आत्मा की शक्ति जो है वो क्या होती है, मैंने बताया था कि नेगेटिव है तो कम होती है, पॉजिटिव है तो बढ़ती है। तो ऐसी अवस्था है कि सब लेयर्स विकारों के, अवगुणों के निकलते जाए और सिर्फ पॉजिटिव आत्मा की जो ओरिजिनल गुण है उसकी स्मृति से आत्मा की शक्ति बने, तब वो कहते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर साफ होता जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सूक्ष्म शरीर को साफ करो। बहुत सारी विधि, सेवा का पाठ जो हमें विषय रखा है वो किसके लिए है? इसके लिए ही है कि हम कुछ भी करके दुआ कमाकर सूक्ष्म शरीर को साफ करेंगे, और जितना सूक्ष्म शरीर को साफ होगा उतना हमारी पॉजिटिविटी के कारण हमारा कनेक्शन होगा और हमारा पाप कर्म मूल से खत्म होता जाएगा। इसीलिए अगर हम आत्मा के गुणों का चिंतन, अभी बाबा ने ये सारा बताया, भक्ति में तो अलग रीति से लिखा है, हम अभी जानते हैं कि किसी को भी मोक्ष मिलता नहीं है। हाँ, किसी को भी एक ही आत्मा जो परमात्मा है, भगवान कहते हैं जिसको, वही आत्मा मोक्ष में है, हमेशा के लिए वहाँ है। बाकी जो जिसने पाठ बजाया है, जन्म लिया है, एक बार इस सृष्टि से पाठ तत्व से जुड़ी है, इससे हम छूट नहीं सकते, क्योंकि ये ईथर तत्व में पाठ सारा नुंडा हुआ है। इसीलिए हर पल हमारे अंदर पुराने लेयर्स निकलते जाते हैं, नए बनते जाते हैं, और जितना पॉजिटिव लेयर्स बनेगा उतनी हमारी जो ये सूक्ष्म शरीर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी,
सातों चक्र के कलर्स बैलेंस हो जाएगा। हाँ, जैसे सूर्य की किरणें हैं, उसमें सातों कलर है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट है। वैसे ही हमारा शरीर एकदम चांदनी जैसा ट्रांसपेरेंट और लाइट से भरपूर होगा। इसीलिए ये आवरण की उस समय उसको कोई चीज़ की जब आत्मा उसके ओरिजिनल स्थिति में स्थित होती है, क्योंकि आत्मा के ऊपर लेयर्स बने हैं ना। आत्मा की ओरिजिनल जो परमधाम की जो अवस्था है वो तो अंदर है ही, उसके साथ गुण के साथ। तो वो लेयर्स हमें जब खत्म कर देते हैं तब वो परमधाम जा सकती है। मोक्ष तो नहीं मिलता, लेकिन जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति, कोई बंधन नहीं। उसको ये कहते ना कि तब कहते क्या कहे, हाँ, साथ जब चक्र बैलेंस होता है ना, तब वो सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे, हम जब परमधाम जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, ईथर तत्व में हमने अभी जो भी हम अभी कर रहे हैं पुरुषार्थ, आत्मज्ञान को जीवन में उतार रहे हैं, वो सारी चीज़ें एनर्जी बना रही है, लेकिन जो किया वो सारा ईथर तत्व में रिकॉर्ड होगा, वो यहाँ ही रहेगा। सिर्फ आत्मा अपनी शक्तियों के साथ, माना उसकी ओरिजिनल रूप में परमधाम जाएगी। इसीलिए कहते हैं अंतिम वस्त्र, परमधाम जाना के लिए ये अंतिम वस्त्र जो सूक्ष्म शरीर का शुद्ध भी बना है वो भी छोड़ के जाएगी, और तब वो परमधाम ब्रह्म तत्व में पहुंच सकती है, विलीन तो होती नहीं है। इसीलिए मृत्यु के बाद नहीं ये सब होता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो साफ करने की जो प्रक्रिया है वो शरीर छोड़ने के बाद नहीं, मृत्यु हो जाए बाद में कुछ नहीं होने वाला, अभी ही करना है, इस शरीर में ही करना है। वो कहते हैं शास्त्रों में, लेकिन पता नहीं है। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि अभी हमें इस आत्मज्ञान से ही सूक्ष्म शरीर शुद्ध कर सकते हैं, बाकी कोई रास्ता है नहीं। इसीलिए अपने संस्कारों के जो भी लेयर्स है धीरे 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 उतरती जाती है, उतरना है। जैसे ये नेटवर्क है, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, एनर्जी से हम एक दूसरे से जुड़े हैं। भले हम जानते नहीं है कि 84 जन्म में हम किस किस के साथ आए हैं, लेकिन वो हमारे से जुड़े हैं। पहले जन्म से 20 दूसरे में आते हैं, दूसरे से तीसरे, जुड़ते ही जाते हैं। एक टेलीपैथी इसीलिए काम करती है। ये जो यहाँ बैठे हम कहाँ भी एनर्जी भेज सकते हैं। योग का प्रयोग में क्या करते हैं, आज साइंस ने भी ये सारी बातें ढूंढी है। इसीलिए आज सारे कितने सारे प्रोग्राम लोग कराते हैं, सिखाते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो चीज़ है कि मन को पहले तो परिवर्तन करना, वो कैसे पॉजिटिव बनाना, वो किसी को नहीं पता है। सिर्फ वो परमात्मा ने आके ही हमें बताया है। इसीलिए ये कई बार हम कहते हैं ना, किसी को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बार पहले भी देखा है, क्योंकि वो कहाँ ना कहाँ हमारे से जुड़ी है। कई बार हम किसी को याद करते ना, तुरंत उसका फ़ोन आ जाएगा। कई बार वो सामने से व्यक्ति ही आ जाएगी। ये सारी टेलीपैथी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और टेलीपैथी काम करती है। इसीलिए हमें ये बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि किसी को मिलो और तो ऐसा लगे तो समझो कि आपके कोई ना कोई जन्म में आपका नज़दीक वाला है। भले हम भगवान के बच्चे इतने बनते हैं, मधुबन में कितने आते हैं, फिर भी सबसे तो नहीं मिलते, कोई पहचानते, लेकिन उसमें भी कभी कभी आप देखना किसी का चेहरा होगा ना
ऐसा लगता है कि इसको कहाँ देखा है। वास्तव में देखा ही नहीं होता है इस जन्म में, लेकिन वो कोई जन्म में दूर की कहाँ न कहाँ की हमारे से जुड़ी होती है। तो इसीलिए ये सूक्ष्म दिव्य अंग है जो हमारी, ये सूक्ष्म शरीर जो अंग है वो हमारे विचारों से जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो उस अनुसार अवस्था बनती है और कर्म तैयार होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों कहते हैं मृत्यु से पहले मृत्यु को जान लेता है। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले मृत्यु को जान लेता है वह मृत्यु के बाद जीवित रहता है। इसका अर्थ है वो इस जीवन में अपने सूक्ष्म शरीर को पहचान लेता है। तो यह जान लेता है कि मैं केवल ये स्थूल शरीर नहीं हूँ। यही तो बाबा हमें सिखा रहे हैं, तो उसका सारांश शास्त्रों में है। तो ये इसके लिए कहते हैं कि वो जब वो जान लेता है, बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ, तो हमें ये मृत्यु का डर ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ, ना किसी के मृत्यु का डर रहेगा, और इसीलिए वो कभी भी मृत्यु से घबराएगा नहीं। हाँ, अंत समय में भी उसको ये सारी चीज़ें घबराए, उसको पता है ना, आगे से ही हमें पता है, नॉलेज है। तो वो ऑलरेडी सूक्ष्म शरीर में लेयर्स बने हैं, इसीलिए ना हमें कभी घबराहट होगी और न ही हमें क्या कहते हैं कि हमें ये सभी चीज़ों से अटैचमेंट होगा। अभी हम जानते हैं कि ये स्थूल चीज़ जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको इंश्योर करना है, दूसरे जन्म में ले जा सकते हैं। कैसे? दान पुण्य करके, सेवा में लगाकर। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब हमारे पास पैसा आता है ना, तब छूटता नहीं है। ये नहीं सोचते कि यही हमारे साथ आने वाला है, दूसरा कोई आत्मा आने वाली नहीं है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि ये वस्त्र उतारना और दूसरा पहनना, ऐसा हम ज्ञानियों को लगेगा जो रियल पुरुषार्थ करते हैं वो। तो ये अंदर की ये सारी बातें जो भी बाबा भी हमें बताते हैं, कुछ डराने के लिए नहीं, लेकिन हमारी आत्माओं को जगाने के लिए कि भाई आत्मा तो अनंत काल की यात्रा ही है, थोड़े समय की यात्रा नहीं है। और ये जन्म जन्मांतर से चलती आई हुई यात्रा है। अभी ये यात्रा को हमें पूर्ण करना है, जिसको भगवान की याद में, जिसके लिए लोग दुनिया में स्थूल यात्रा करते हैं। तो इसीलिए इस यात्री जो होती है वो उस क्षण को पहचान सकते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म राज है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अंतर क्या है। एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो शरीर में नहीं जा सकती, लेकिन वही आत्मा दूसरे के शरीर में जा सकती है। क्यों? किसी को पता है? बोल सकते हैं। बोलिए, है किसी को पता? ये शरीर में, मेरा प्रश्न यह है कि जिस शरीर से उसका आत्मा निकली है उसमें वो जाने का प्रयत्न करती है, नहीं जा सकती। लेकिन दुनिया में हम सुनते हैं कि भूत आत्मा आई है, तो वो दूसरे शरीर में जा सकती है, क्यों नहीं अपने शरीर में जा सकती? दीदी यही क्वेश्चन तो मैं आपसे अभी पूछने वाली थी। ऐसा है, बस वो लिख के भी रखी हूँ, और मैं वो प्रश्न ग्रुप में भी फिर मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने सोचा कि अभी पूछूंगी। कितनी बार मैंने बताया है ये। ओम शांति दीदी। बोलिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है
कि आत्मा जिस शरीर को छोड़ के चली गई तो उस शरीर में जा इसलिए नहीं सकती कि वो शरीर पुराना हो गया, उसको वो यूज कर चुकी है, अब उसको नया शरीर चाहिए। नहीं, ओम शांति दीदी। नहीं, पुराना शरीर भी तो वो कभी वो घुसती है, अटैक करती है, वो भी तो पुराना शरीर ही होता है। और कोई reason नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, दूसरा कोई। दीदी उस शरीर से उस शरीर एक 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 एक, चलो ओम कौन शांति दीदी। बोलिए। के आंसर से मुझे पता चलता है, आप बताती है ना कि ऐसा फ्रीक्वेंसी सामने वाला आत्मा कमजोर रहेगा तो वो आत्मा अटैक करती है, तो इससे कुछ ही है कि जो मतलब आत्मा कमजोर रहती है उसमें वो प्रवेश कर जाती है। तो ये शरीर छूटा हो तो कमजोरी हो गया, कुछ है ही नहीं अंदर, तो इजीली जाना चाहिए ना, ये भी नहीं है। बोलो दूसरा। हाँ जी, मैं सोच रही सुषमा बेन। तो उस शरीर से उसका जो कर्म है वो खत्म हो गया है, जो 5 तत्व है। हाँ हाँ, यदि उसका हिसाब किताब उस शरीर से खत्म हो गया तो अब वो उसमें नहीं जा सकती, तो दूसरे शरीर में जाएगी। अभी देखो, जो आत्मा के अंदर उसको आने के लिए करंट चाहिए। आत्मा अंदर है तो करंट है, आत्मा नहीं है तो अंदर वो बॉडी जो डेड बॉडी है उसमें तो कोई करंट है ही नहीं, आत्मा नहीं है ना। जब आत्मा होती है तो वो खींचती है वाइब्रेशन से, तो जो दूसरी आत्माओं में जो जाती है तो वो उसके भी सभी में नहीं जा सकती, नहीं तो वो घर वालों में ही घुस जाती ना, क्यों जाए दूसरी जगह पे, नहीं जा सकती वो। लेकिन जिस आत्मा की शक्ति उस आत्मा से, जो शरीर बिना है सूक्ष्म शरीर में, उस आत्मा से स्थूल शरीर वाली आत्मा की शक्ति कम है, जो बहुत नेगेटिव सोचती है, और उसकी शक्ति उससे ज़्यादा है भटकती हुई, तो वो घुस जाएगी। अगर आपकी शक्ति पावरफुल है तो वो आपके अंदर आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप घर में कहते हैं ना कि रोज दिया अगरबत्ती करो तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन वो उससे कोई लेना देना नहीं है। दिया जलाया लेकिन मन का तो दिया अभी बुझा हुआ है, आत्मा का दिया जगा हुआ है, भगवान की याद है, तो कोई भी आत्मा भूत आ ही नहीं सकता। ये कहने का भावार्थ यह होता है। तो इसीलिए ये आत्मा के अंदर जब है, बॉडी के अंदर करंट, तो सभी अंग भी काम करते हैं, पिक कर लेती है वो। इसीलिए ये आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जाने का बहुत प्रयत्न करती है, जा नहीं सकती। ठीक है, ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसके जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।